Hello students, today I'm going to make video of English class 7 lesson what is your water footprint. As we all know that water is a main problem nowadays. Availability of water is not proper at all the places, so it's our duty that we should use less water and we should save water. This chapter is all about how we can save water. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज़ योर वाटर फुटप्रिंट, यानी आपका जो जल पदचिन्ह है वो क्या है. हाउ मच वाटर डज इट कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट, यानी एक वस्तु को बनाने में कितना पानी लगता है. विल कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट और द कॉरपोरेट वाटर फुटप्रिंट हेल्प मेक बिजनेस मोर वाटर सस्टेनेबल, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक वस्तु को बनाने में कितना पानी खर्च होता है. अगर व्यवसायी को ये पता है तो इससे उनको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है पानी को बचाने में. जुडिशियस यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स इज़ इम्पेरेटिव, यानी हम सभी को पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ये अनिवार्य है. अनलेस वन नोज़ हाउ मच वाटर इज़ बीइंग यूज्ड हाउ कैन दे टेक स्टेप्स टू लिमिट देयर यूजेज. जब तक ये नहीं पता होगा कितना पानी इस्तेमाल किया गया है, कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है, तब तक वो उसकी इस्तेमाल करने की जो लिमिट है उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे वो कदम उठा सकते हैं पानी के यूज़ को कम करने के लिए, जब तक पता नहीं होगा कि एक चीज़ को बनाने में कितना पानी लगता है. A water footprint helps one understand the amount of water being used at an individual level all the way to a national level. जो जल पद चिन्ह है ये मदद करता है ये जानने के लिए कि कितना जो पानी है एक निजी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय तौर पर. एंड इन न्यूमरस प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज. और जो वस्तुएं उत्पादन करने में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उत्पादन करती हैं जो वस्तुओं का, वो कितना पानी इस्तेमाल करती हैं. अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं, जिस स्टेजेस से गुज़र कर कोई प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, जब तक उन्हें वो पता नहीं होगा तब तक वो उसके यूज़ को कैसे कम कर सकते हैं, कि हम कहाँ से पानी के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं. An accurate water footprint also takes into an account the amount of water contaminated during the manufacturing and production process. जो एक सही जल पद चिन्ह है, जब उससे पानी की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है तो उस मात्रा को भी ध्यान में रखा जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन के दौरान अलग अलग प्रक्रिया में जो पानी यूज़ होता है उस दौरान जो पानी ख़राब हो जाता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि कितना पानी वेस्ट होता है. दिस टूल गिव्स अ सॉलिड वाटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड एड्स अस ऑल इन आवर एफर्ट्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कंजर्वेटिव विद आवर वाटर यूज़. जो ये यंत्र है एक तरह से ये एक बहुत ही अच्छा एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, पानी का ढांचा ऐसा बनाता है जिससे आपको पता चल सके कि आपको कैसे पानी को इस्तेमाल करने में और ज़्यादा सतर्क रहना है और कैसे उसके पानी के इस्तेमाल को कम करना है. द वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर ही शी यूजेज इन एंड अराउंड इज़ आर होम, स्कूल और ऑफिस थ्रू आउट द डे. जो एक जल पद चिन्ह है जो एक निजी व्यक्ति का होता है उसमें उस सारे पानी का जो है कैलकुलेशन किया जाता है जो एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है अपने पूरे दिन में, चाहे फिर एक बच्चा जो वो स्कूल जाता हो या कोई ऑफिस में जाता हो या कोई घर में ही रहता हो, पूरे दिन में वो कितना पानी इस्तेमाल करता है. इट इंक्लूड्स द वाटर यूज डायरेक्टली like that from a tap as well as the water used indirectly like the water utilized to produce the food one eats. यानी इसमें उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है जो सीधे तौर पर आप नल में से निकाल कर यूज़ करते हैं या किसी एक व्यक्ति के खाना बनाने के लिए जो पानी यूज़ होता है. द प्रोडक्ट ही शी बायज, जो वो वस्तुएं खरीदते हैं. द एनर्जी ही शी कंज्यूम्स एंड इवन द वाटर ही शी सेव्स बाय रिसाइकलिंग, और जो ऊर्जा का वो इस्तेमाल करते हैं. और उसके अलावा जो
जल पुनर्चक्रण है, उसके द्वारा जो चीज़ें जो पानी बचाया जाता है चाहे उसका। व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग? पुनर्चक्रण क्या है? द वाटर फुटप्रिंट ऑफ अ बिजनेस, द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रन एंड सपोर्ट अ बिजनेस। जो एक व्यवसायिक इकाई का जल पद चिन्ह है, जो निगमित जल पद चिन्ह है, उसको इस तरह से दिखाया जाता है। उसमें साफ पानी को सीधे या तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है या एक व्यवसाय को चलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको उसमें गिना जाता है। द वाटर फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2002 बाय अर्जुन वाई हॉयकेस्ट्रा। जो जल पद चिन्ह है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको अर्जुन वाई हॉयकेस्ट्रा ने 2002 में सबके सामने वो लेकर आए, या इसको एक तरह से सबसे इसका परिचय करवाया। अ वाटर फुटप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। जल पद चिन्ह में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट इज़ ब्लू वाटर, फ्रेश वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड एक्विफर्स। जो साफ़ पानी है नदियों में, तालाबों में, झील में, उसको इसमें शामिल किया जाता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। इसमें सतह पे जो जल है और जो ज़मीन के नीचे जो जल है, वस्तुओं को बनाने में जो यूज़ किया जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इंक्लूड द वाटर दैट एवेपोरेट्स फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑल्सो। और जो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। ग्रीन वाटर, हरा पानी, वाटर फ्रॉम रेन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल। जब बारिश होती है, जो मिट्टी जो पानी सोख लेती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। ग्रे वाटर, पोल्यूटेड वाटर। ग्रे वाटर होता है आपका गंदा पानी, प्रदूषित पानी। इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूव इसमें उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी इस्तेमाल किया जाता है एक पानी में से उसके पोल्यूटेंट्स को, जो प्रदूषित, उसमें जो प्रदूषण फैलाते हैं पानी में, या जो ऐसी वस्तु उसमें मिली हुई हैं जिससे पानी ख़राब हो रहा है, उनको निकालने के लिए वापस से जितना पानी चाहिए होता है उस पानी को उस स्तर तक ले जाना कि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। उसके पोल्यूटेंट्स को निकालने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उस पानी को इसमें शामिल किया जाता है। हाउ टू रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट। जल पद चिन्ह को आप कम कैसे कर सकते हैं? In case of direct water footprint, we can do the following. Install water saving toilets and showers. हमें ऐसे नल लगाने चाहिए, शावर लगाने चाहिए कि जिससे पानी कम वेस्ट हो, चाहे टॉयलेट्स में या शावर में। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड शेविंग। जब आप ब्रश कर रहे हो या अपनी दाढ़ी बना रहे हो तो नल जो है बंद रखना चाहिए। यूज़ रिसाइकल्ड वाटर इन द गार्डन। बगीचों में जो जल पुनर्चक्रण से पानी साफ़ किया जाता है या उसी पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। Harvest rainwater and use it for recharging groundwater or for secondary uses like washing cars and gardening. जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाए, उसका जल संचय किया जाए, उसको फिर बाद में इस्तेमाल किया जाए, चाहे बगीचों के लिए या कार धोने के लिए। हाउ कैन वी रिड्यूस अवर वाटर फुटप्रिंट। हम अपने जल पद चिन्ह को कैसे घटा सकते हैं? इफ़ इट इज़ इनडायरेक्ट फुटप्रिंट वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी बाय। अगर ये इनडायरेक्ट फुटप्रिंट है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सोचना, इनडायरेक्ट का मतलब है जब डायरेक्टली उसमें पानी यूज़ नहीं कर रहा, वो हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम ऐसी वस्तुएं खरीदें जो कम पानी से बनती हैं। वी शुड मेक श्योर दैट वी बाय प्रोडक्ट्स दैट हैव अ कंपैरेटिव लेसर वाटर फुटप्रिंट। हम ऐसी चीज़ों को खरीदें जिनका जो जल पद चिन्ह है वो कम है, यानी जिनको बनाने में कम पानी यूज़ होता है और वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लेस दैट इज़ लेस प्रोन टू वाटर स्कैरसिटी। यानी ऐसे ही वस्तु को ख़रीदना जो ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहाँ पानी की कमी की जो समस्या है वो कम है। स्विचिंग टू प्रोडक्ट्स दैट हैव अ लेसर वाटर फुटप्रिंट। ऐसी वस्तुएं खरीदना जिनको बनाने में कम पानी यूज़ होता है। दिस विल इनकरेज इंडस्ट्रीज टू बी मोर वाटर कॉन्शियस एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर वाटर कंजम्पशन। ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं तब ये ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगी जिनमें पानी कम इस्तेमाल होता है। एक तरह से जो उनके पानी की खपत है वो पारदर्शी हो जाएगी। ग्रोइंग क्रॉप दैट वी बाय कंज्यूम्स वाटर। डज देयर प्रोडक्शन ऐड टू अवर वाटर फुटप्रिंट। जो हम फसलें खरीदते हैं, जैसे हम जो गेहूँ खरीदते हैं या हम अनाज जो हम खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते हैं, सबको जब उनकी फसल होती है उसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो क्या इसको भी वाटर फुटप्रिंट में
शामिल किया जाता है। द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क हैज़ डेवलप्ड अ कैलकुलेटर विच कैन हेल्प इंडिविजुअल्स असेस देयर वाटर फुटप्रिंट बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल एंड देयर लोकेशन। जो जल पथ चिन्ह का जो यंत्र है उसमें जो सार्वजनिक तौर पर पानी इस्तेमाल किया जाता है और जिस स्थान पर आप रहते हैं उसको उसमें शामिल किया जाता है। द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। जब उसकी गणना की जाती है तो इस पर आधारित होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने पानी की ज़रूरत है और वो किस देश के रहने वाले हैं, यानी वहाँ कितनी पानी की अवेलेबिलिटी है और कितना पानी जा रहा है प्रोडक्शन में। हाउ मच ऑफ वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज़, हाउ मच वाटर डज अ कंपनी यूज़, डज इट रिसाइकल एनी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ मच डज अ फिनिश प्रोडक्ट कोस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर। यानी एक निजी व्यक्ति निजी तौर पर कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, एक कंपनी कितना पानी इस्तेमाल कर रही है, क्या ये पानी का पुनर्चक्रण करते हैं, और सबसे सीधी बात है कि जो इनका एक वस्तु जब तैयार होकर आती है तो उस प्रोसेस तक कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है। ओनली वंस सच एन एवेल्यूएशन इज़ कैरिड आउट कैन द वाटर फुटप्रिंट बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड एंड पोल्यूटेड वेस्ट वाटर रिलीज्ड बी रिड्यूस्ड। जब आप ये एक तरह से मूल्यांकन किया जाएगा कि वाटर फुटप्रिंट जल पदचिन्ह क्या है, फ्रेश वाटर का क्या है, पोल्यूटेड वाटर का क्या है, एक वस्तु को बनाने में सिर्फ तब ही उसके जो वाटर फुटप्रिंट है, जल पदचिन्ह है, उसको घटाया जा सकता है। जब आपको पता हो कि पानी कहाँ वेस्ट हो रहा है, हम कहाँ उसको घटा सकते हैं। अ ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री नीड्स इज़ अ टूल दैट कैन लीड टू बेटर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज़। पारदर्शी जो जल लेखांकन है एक औद्योगिक इकाई का यह एक यंत्र है जिससे ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया देने वाली रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। ऐसी रणनीतियाँ जो निगमित नहीं है बल्कि उस हिसाब से बनाई जाती हैं कि कोई जो वस्तु है वो कहाँ बनाई जाती है, किस स्थान पर, वहाँ सीज़न क्या होता है, किस तरह का मौसम रहता है, यानी वहाँ पानी की खपत कम है ज़्यादा है, तब जो उपभोक्ता हैं अपनी सही वस्तु का चयन कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोसीजरल स्टैंडर्ड ऑन हाउ टू इनकॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट। जो ISO है वो इस चीज़ पर काम कर रहा है कि जो वाटर फुटप्रिंट है उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट में भी शामिल किया जाए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू नीड टू बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी, और जो ज़िम्मेदार नागरिक हैं उन्हें भी अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए। मेक वाइज चॉइसेस एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज़ ऑफ वाटर फॉर आवर प्रोडक्ट्स दे यूज़। वो जितने भी वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बनाने में कितना पानी लग रहा है, कितना वेस्ट जा रहा है, वो उनको पता होना चाहिए ताकि वो अपने वस्तुओं का सही चयन कर सकें। इट्स टाइम इंडस्ट्रियल वाटर disclosure be changed from voluntary to mandatory. After all, scarcity of water will lead to a drought in business too. जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं इनका जो पानी को इस्तेमाल करने का जो तरीका है या जितना वो पानी इस्तेमाल करते हैं उसका इस वक्त खुलासा होना चाहिए। उसको एक तरह से ऐसे लागू किया जाना चाहिए कि वो अपने आप इतना पानी इस्तेमाल ना करे, बल्कि पर प्रोडक्ट है पानी की खपत एक निश्चित कर दी जानी चाहिए कि उससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना किया जाए किसी प्रोडक्ट को बनाने में। चाहे आपके पास अवेलेबिलिटी है लेकिन आप उससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें ताकि पानी बर्बाद ना हो, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी और सूखा होगा तो जो व्यावसायिक इकाइयाँ हैं इनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। So students, this chapter is over now. I hope you will like this video and this video will help you. And the bottom line is that we should all save water. Water is life, as you all know. जल ही जीवन है, तो आप सभी कम से कम पानी इस्तेमाल करें, पानी को बर्बाद ना करें। यही इस लेसन का मैसेज है। That's all. Thank you.